भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सियासी क़यादत मुतहिद। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कौमी असम्बली में बहस। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मोदी के मकरूह को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इजहार ख्याल के दौरान अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान का दामन साफ है, पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश पर कायम है। पाकिस्तान ने भारत को डिप्लोमेटिक सतह पर जो मार मारी है वो इसकी नस्लें याद रखेंगी। कहा, दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हमारा दुश्मन मक्कार भी है और बेवकूफ़ भी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरियों की हमायत मरते दम तक जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं 37 मुआहदे की मौतली एक इंसानियत सोच जुर्म है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। भारत दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। भारत की मर्जी है, उसने मुज़ाकरात को फ़रोग देना है या तबाही को। दुनिया को बताना चाहता हूँ, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर आज़म का तहकीकात की पेशकश करना एक शुरुआत है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मोदी के माइंड सेट ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अरकान की तकारीर पर अहम फैसला। अरकान असम्बली की तकारीर पहले सुनी जाएंगी, फिर हज़्फ़ शुदा नशर होंगी। कौमी असम्बली के सोशल मीडिया पर भी हज़्फ़ शुदा तकारीर नशर की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि तकारीर पहले सुनूंगा, जो अल्फाज कौमी मफाद में नहीं वो हज़्फ़ होंगे। तकारीर यहाँ बैठ कर भी हज़्फ़ की जा सकती हैं, चैम्बर में हज़्फ़ की जा सकती है। भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान में दरियाओं में पानी की सतह कम होने लगी। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 95,300 क्यूसेक हो गए। तर्जुमान वापडा के मुताबिक मंगला के मकाम पर दरियाए जहलू में पानी की आमद 43,500 क्यूसेक और अखराज 32,000 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 99,100 क्यूसेक हो गई। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 28,300 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 37,000 क्यूसिक और अखराज 37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पाक भारत कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तहम्मुल से काम लेने की अपील। सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ऐसी महाज आराई से बचना चाहिए जो काबू में न रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्कों की क़यादत को पैगाम है, मसले का हल फौजी नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का राबता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। इंडिया इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा दे रहा है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी भारतीय जारहाना इक़दामात का मामला उठाया। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करने का इरादा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक भारतीय बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA फितना अल खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने BLA और फितना अल खारिज के अलावा दीगर दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकुश बम्बारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवा दी गई। भारतीय मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक।
इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। OIC का कशीदगी में कमी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए हक खुद इरादियत की हमायत का भी इरादा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया में अमन सलामती को मुतासर करने वाला बुनियादी मसला है। भारत जम्मू कश्मीर के आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके भारत खिते में कशीदगी को हवा दे रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात से सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारतीय जारहाना इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। मतन में कहा गया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मुतालबा करते हैं। ऐवान भारत के एक तरफा इक़दाम और आबी जारहियत की मज़म्मत करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। भारत को दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर जवाबदेह ठहराया जाए। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दुश्मन और दुनिया को पैगाम है, हम सब एक हैं, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पलाई दीवार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। सूबे को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में 15वें कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत। कहा, पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन का ख्वाहा है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में तशद्दुद, खौफ और अदम इस्तेकाम चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द गिरोह बलूच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं। दरअसल ऐसे लोग बलोच कौम की इज्जत और वकार पर धब्बा हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी हमायत के साथ जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की आज़म का यादा। ख़ित्ते के उमूर में मुस्बत पेशरफ्त के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तिफ़ाक़। मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जायज़ा भी लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया ममालिक हैं। मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और मज़हब के गहरे रिश्तों दोनों ममालिक को जोड़ते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का खित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफ़ीर चांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। मखसूस नशिस्तों पर नज़र-ए-सानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़र-ए-सानी के स्कोप पर लिखा, कहा, नज़र-ए-सानी के लिए फ़ैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फ़रीक का आदम इत्मीनान नज़र-ए-सानी की बुनियाद नहीं हो सकता। पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता नज़र-ए-सानी केस में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा नज़र-ए-सानी दरख्वास्तों का है। मन घड़त किस्म की नज़र-ए-सानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर सिंध असेंबली में वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा में मुकाबला। मुराद अली शाह, सईद गनी समेत 60 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। सूबे के अवाम पीपल्स पार्टी से नाला हैं। कराची में जियाले मेयर की वजह से शहरी पानी को तरस गए हैं। नासिर हुसैन शाह ने रद्द-ए-अमल दिया कि पानी का मसला पूरे सिंध में है। वज़ीर आला सिंध ने पानी की स्कीमों को तरजीह देने की वाज़ेह हिदायत की हैं।
पंजाब में 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी दे दी गई। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। इजलास में येलो लाइन मैस ट्रांसिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने ठोकर जिना टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का फ्रीकैन को नोटिस जारी करने से इख्तिलाफ। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अपने फैसले में वजूहात के साथ इन दरखास्तों को खारिज करती हूँ। 13 जजेस में से 11 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए। जस्टिस अकील अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के वकील से मुकालमे में कहा कि आप नजरसानी में अपने केस पर दोबारा दलाइल दे रहे हैं, आप ग्राउंड्स नहीं बना रहे। केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुपर टैक्स केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 80 अरब में से 42.5% शेयर विफाक के पास जाएगा तो बाकी कहां जाएंगे। वकील ने जवाब दिया कि विफाकी हुकूमत को ये शेयर NFC अवार्ड के तहत मिलेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 80 अरब सुपर टैक्स से इकट्ठे होने पर इसकी तकसीम कैसे होगी। सूबों का मामला इंतहाई अहम है, NFC भी इसीलिए बनाया गया। मुख्तलिफ सनतों ने पानी की कीमतों में इजाफे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने काबीना की मंजूरी और मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर लिए। अदालत का सिंध हुकूमत को 21 मई को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पानी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर सिंध असम्बली में वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM के निगहत मिर्जा में मुकाबला। मुराद अली शाह, सईद गनी समेत मुतादिद अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। सूबे के अवाम पीपल्स पार्टी से नाला हैं। कराची में जाले मेयर की वजह से शहरी पानी को तरस गए हैं। नासिर हुसैन शाह ने रद्द-ए-अमल दिया, पानी का मसला पूरे सिंध में है। वज़ीर आला सिंध ने पानी की स्कीम्स को तरजीह देने की वाज़ेह हिदायत की है।